पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विस्तार से उनसे जानकारी लेंगे। योगेश जी, चंद महीने ही हुए हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी, वहां भी विचारधारा मैच नहीं हुई, ये बात कही गई। पार्टी से कोई शिकायत नहीं है, लेटर हम दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज पर, लेकिन कुछ बातें उन्होंने ऐसे लिखी हैं जो पहले पूरी नहीं हुई और अब भी नहीं उठी। क्या विश्वास नहीं है कि आगे पूरी नहीं होंगी? विस्तार से जरा पटाक्षेप कीजिएगा इस इस्तीफे के बारे में। देखिए, बहुत सारी बातें हैं पूनम इस परिप्रेक्ष्य में। बिल्कुल, बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की थी, वो पॉलिटिकल ब्लंडर था, उनसे बड़ी गलती हुई। दो गलतियां उनसे बड़ी हुई। पहला, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी की जब उनका टिकट कट गया था। उसके बाद बसेड़ी से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और चुनाव पूरा हुआ भी नहीं, उससे पहले ही वो चुनावी मैदान में एक तरह से सरेंडर हो गए पूरा। तो एक तरह से कहा जाए तो अपने आप में ये बहुत ही पॉलिटिकल मिस्टेक थी। वो भी ऐसे लीडर से जो सांसद रहे हो, विधायक रहे हो और एससी आयोग के राजस्थान के चेयरमैन रहे हो, उनसे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती थी, लेकिन उस समय गलती। बाद में उन्होंने लोकसभा चुनाव के समय आपने देखा होगा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री लालचंद कटारिया, रिशपाल मिर्धा, तमाम बड़े नेता वो बीजेपी कांग्रेस ज्वाइन करते हुए नजर आए। तकरीबन 2 से 2.5 हजार लोगों ने कांग्रेस छोड़ी होगी, मेरे को जहां तक ध्यान है। उनमें से अभी तक पूरी तरह 2 लोग भी एडजस्ट नहीं हो पाए हैं, विचारधारा से भी मेल नहीं खा पाए हैं। और खिलालाल बैरवा की तो विचारधारा मिल ही नहीं सकती, क्योंकि वो बाई बॉन्ड कांग्रेसी रहे, सचिन पायलट के कट्टर समर्थक रहे। उससे पहले दिग्विजय सिंह के वो खास रहे। पहली बार जब उनको लोकसभा का टिकट मिला था तो उसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सत्तावार कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का महत्वपूर्ण रोल था। और दिग्विजय सिंह खिलाड़ीलाल बैरवा को राजनीतिक तौर पर उनके गॉडफादर थे। उसके बाद वो अशोक गहलोत से जुड़े, वैचारिक मतभेद अशोक गहलोत के साथ हुए। अशोक गहलोत सरकार में वो एससी आयोग के चेयरमैन रहे और उसके बाद फिर वो आपको ध्यान होगा बाड़ेबंदी तक वो अशोक गहलोत के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे जयपुर की बाड़ेबंदी हो, चाहे यहाँ की। अब बीजेपी में उनका मन लगना स्वाभाविक नहीं था। संविधान की बात जब कांग्रेस कर रही है, एससी वोट रिफ्लेक्ट होकर बीजेपी से टूट रहा था, तो ऐसे में वो खुद दलित नेता है पूर्वी राजस्थान के, और पूर्वी राजस्थान की स्थिति आपको ध्यान ही है क्या रही लोकसभा चुनाव में। बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई, चाहे दौसा की सीट हो, चाहे टोंक सवाई माधोपुर की हो, चाहे भरतपुर की हो, चाहे करौली धौलपुर की हो। तो पूरी जो परिस्थितियां थी, और वो खुद पूरी राजस्थान से आते हैं, वो बछड़ी के विधायक रहे। तो ओवरऑल जो अब मुझे लगता है कि वो देर सवेर सचिन पायलट की अगुवाई में कांग्रेस। हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो। यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा। हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती है सबसे पहले, सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट।